हेलो दोस्तों, मैं नाम है जादव और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लारावेल के अंदर रूल्स एंड परमिशंस आप कैसे बना सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी पैकेज के। तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए होने वाली, तो आप वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ सके कि कैसे रूल्स एंड परमिशंस को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मेरे पास एक प्राइमरी 3 टेबल्स हैं जो कि यूजर्स है, रोल्स और परमिशंस करके है। अब जो यूजर्स हैं उनके पास मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ यूजर कैन हैव मल्टीपल रोल्स एंड अ रोल कैन हैव मल्टीपल परमिशंस, है ना। तो मल्टीपल परमिशंस और मल्टीपल रोल्स, तो यहाँ पर मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप हो रहा है, तो इसकी वजह से हमें थर्ड टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर 2 थर्ड टेबल है मेरे पास, एक तो यूजर रोल्स जो यूजर और रोल्स को कनेक्ट कर रही है, और एक रोल और परमिशंस करके है जो रोल और परमिशंस इन दोनों को कनेक्ट कर रही है ना। तो यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल 5 टेबल्स हैं जो हम इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर बनाएंगे, और फिर इसको हम पूरा ग्रास रूट लेवल की तरफ से समझेंगे कि कैसे आप ORM का भी यूज़ कर सकते हो लारावेल का रूल्स एंड परमिशंस बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं जो कि है लारावेल रूल्स परमिशंस करके, और यहाँ पर हम लोग लारावेल एलियास का यूज़ करके हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, फिर हम CD और उस प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे जिस नाम से हमने अभी बनाया था अपना प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर है अपना लारावेल रोल्स परमिशंस करके, और यहाँ पर मैं आपको PHP आर्टिजन सर्व कमांड रन करके आपको स्टार्टर पेज आपको दिखाता हूँ कि लारावेल का कैसा दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं लारावेल 10 यहाँ पर यूज़ करूँ, बट ये एप्लीकेबल होगा मोस्टली लारावेल की एप्लीकेशंस के लिए, बिकॉज ओवरऑल आपका कॉन्सेप्ट यही होता है ना। तो यहाँ पर सबलाइम के अंदर हम इसको ओपन कर लेते हैं, जो कि मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपको .env फाइल में आपको चेंजेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो .env फाइल है, यहाँ पर आप पोर्ट नंबर आप चेंज कर सकते हो, बट मेरे केस में सिर्फ चेंज है, आप न चेंज करें क्योंकि यहाँ पर आपका बाय डिफ़ॉल्ट 06 ही रहेगा। मैंने चेंज किया हुआ है तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर 10 लिख रहा हूँ, और यहाँ पर DB टेस्टिंग करके मैंने एक ऑलरेडी डेटाबेस बनाया हुआ है, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर ये चीज़ लिखी है ना, DB टेस्टिंग करके। ओके, अब हम चलते हैं माइग्रेशंस के अंदर। डेटाबेस फोल्डर में माइग्रेशंस नाम का एक फोल्डर मिलेगा, यहाँ पर आपको एक यूजर्स नाम की यहाँ पर टेबल ऑलरेडी बनी हुई लारावेल आपको प्रोवाइड कर देता है। तो आपको यूजर्स नाम की जो टेबल है वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लारावेल आपके लिए खुद ही बना के दे रखा है। अब आपको 2 टेबल बनानी पड़ेगी, जो है आपकी एक रोल करके और एक परमिशंस करके, है ना। तो यहाँ पर हम मॉडल बनाएंगे और उसी मॉडल के साथ में ही आपकी रोल टेबल बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक मॉडल, और मॉडल आपका रहेगा रोल नाम से, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रोल, और यहाँ पर M फ्लैग पास कर देंगे -M, है ना। तो M यानी कि माइग्रेशन, और मॉडल तो हम लोग बना ही रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 चीज़ इसने बनाई है, एक तो मॉडल जो कि मॉडल्स फोल्डर के अंदर है, और डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस फोल्डर के अंदर आप यहाँ पर देखोगे रोल्स नाम से टेबल है, देखिए यहाँ पर है ना, कि उसकी ID और टाइम स्टैम्प। यहाँ पर आप मॉडल्स फोल्डर में जाओगे तो यहाँ पर आपको roll.php आपको फाइल मिल जाएगी जो कि अपना मॉडल है, और यहाँ पे आपका यूज़र मॉडल है, यहीं पर आपका रोल मॉडल हो गया, और यहाँ पर रोल्स नाम की जो टेबल है इसके अंदर अब आप अपने फील्ड्स के नाम आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो अपना फर्स्ट फील्ड है, यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर नेम नाम से एक फील्ड बना ली जिसके अंदर रोल का नाम लिखेंगे, है ना। तो नाम में मतलब जैसे कि आपका हो गया एडमिन, यूज़र, स्टूडेंट, टीचर, इस टाइप के नेम हो गए। और एक और फील्ड हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए, कि उस रोल का क्या काम है बेसिकली, या किसको करना है, ये सब कुछ हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन वाले यहाँ पर लिख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन अक्सर यहाँ पर टेक्स्ट में रहता है ना, टेक्स्ट टाइप का, और जो नेम होगा वो आपका स्ट्रिंग यानी कि वैरचर का रहेगा। ओके, एक और आपको मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि होगा आपके परमिशंस का, है ना। तो यहाँ पर हमें लिखना है PHP आर्टिजन मेक मॉडल परमिशन, और M फ्लैग पास कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर परमिशन नाम का जो मॉडल है वो भी हमें मिल गया, और जो हमें माइग्रेशंस की ज़रूरत थी यानी कि जो मॉडल था अपना, मॉडल और माइग्रेशन, ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे मिल गई। देखिए माइग्रेशन आपको यहाँ पर मिल रहा है, और मॉडल्स में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको permission.php नाम से फाइल भी आपको मिल जाती है। रोल्स डॉट जो अपना रोल्स का जो मॉडल है, इसी में से हम ये दोनों फील्ड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, नेम और डिस्क्रिप्शन का, और यही सेम चीज़ हम लोग पेस्ट कर देते हैं अपने परमिशंस वाले माइग्रेशंस के अंदर भी। ऐसा हमने इसलिए किया बिकॉज दोनों सेम ही है, कि परमिशन का नाम क्या और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते तो आप लिखें, नहीं तो आप उसको नल छोड़ सकते हैं, या फिर नलेबल आप वहाँ पे डाल सकते हैं, है ना। फिर आप यहाँ पे PHP आर्टिजन माइग्रेट करके आप इसको यहाँ पर माइग्रेट कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर।
और यहाँ पे एक माइग्रेशंस अगर आप बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना रहेगा PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन क्रिएट यूज़र रोल्स टेबल करके। तो ये जो टेबल है ये हम क्रिएट करना चाहते हैं थर्ड टेबल, जो अपनी थर्ड टेबल थी, है ना, 2 एडिशनल टेबल हमने देखा था उसके लिए। और यहाँ पर आप जो है माइनस टेबल, आप ये फ्लैग भी आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो ये देखिए मेरे पास एक टेबल यहाँ पर बनी हुई है जो कि यूज़र रोल्स करके है, ठीक है। और यहाँ पर आप जो है आईडी आप डिफाइन कर सकते हो, टाइम स्टैम्प आप डिफाइन कर सकते हो, और साथ में आपको यहाँ पर फॉरेन की आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टेबल क्या काम कर रही है कि ये 2 टेबलों को कनेक्ट कर रही है, जो आपका यूज़र टेबल है उसको और जो रोल्स टेबल है उन दोनों टेबल्स को, है ना। क्योंकि यहाँ पर मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है आपके रोल और यूज़र के बीच में, क्योंकि एक यूज़र के पास मल्टीपल रोल हो सकते हैं और जो एक रोल होगा वो बिलोंग कर सकता है मल्टीपल यूज़र से, है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पर मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने 2 फील्ड बना ली, जो कि एक यूज़र है और एक रोल आईडी करके है, और यहाँ पे टाइम स्टैम्प। तो ये आपका फॉरेन की आप यहाँ पे डिफाइन करते हो, है ना। फिर आप यहाँ पे लिखते हो कि टेबल फॉरेन की, है ना, इस तरीके से आप डिफाइन करते हो। बट एक और तरीका है, यहाँ पर आप लिख सकते हो जो आपका फॉरेन आईडी है, जो है यूज़र आईडी इस केस में, है ना। तो यहाँ पर फॉरेन आईडी आपकी होगी यूज़र आईडी, और यहाँ पे कंस्ट्रेंट आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीका हो सकता है कि आपको आपके जो कोड है लारावेल का उसका थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है बेसिकली, जो कि फॉरेन आईडी आप इजीली आप यहाँ पे डिफाइन कर देते हो, जो कि रोल आईडी है और यूज़र आईडी है ना, फॉरेन आईडी और कंस्ट्रेंट करके इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं कि इसको माइग्रेट करके एक बार हम लोग देख लेते हैं कि किस टाइप की चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश करके, ओके। अभी एक एरर आ रही है और ये एरर बोल रही है कि यहाँ पर बेस टेबल मिल नहीं रही है हमें। DB टेस्टिंग जो अपना डेटाबेस है उसके अंदर यूज़र रोल्स नाम से कोई टेबल नहीं है, ओके। बट हम लोग तो यहाँ पे फ्रेश टेबल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जो यहाँ पर आप देखोगे कि क्रिएट है और यहाँ पे टेबल यहाँ पे दिखा रहा है ना, यूज़र रोल्स, और यहाँ पे टेबल दिखा रहा है। इसकी जगह पे हमारे पास क्रिएट होना चाहिए था, टेबल नहीं, क्योंकि टेबल ऑलरेडी जब कोई टेबल एग्जिस्ट करती है उस केस में आप यहाँ पर टेबल आप मेथड आप यूज़ करते हो, अदरवाइज आपको क्रिएट यहाँ पर लगाना होता है। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि ड्रॉप इफ़ एग्जिस्ट करके है, तो ये वाले भी आपको वहाँ पर ऐड करना रहेगा, ये वाला कोड, इसलिए क्योंकि जब आप यहाँ पे बैक का कमांड आप जो है चलाते हो जिससे कि माइग्रेशंस आपके रिवर्स हो सके, तो उस केस में वो क्या करता है कि वो यहाँ से डिलीट कर देता है जो भी माइग्रेशंस होती है ना, ड्रॉप इफ एग्जिस्ट अगर वो होती है तो उसको डिलीट करता है। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर एक जो हमने टेबल फ्लैग पास किया था उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। हम लोग वापस से इसको माइग्रेट करके देखते हैं। तो मैं आप लिखता हूँ PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश। तो ये देखिए आपका जो भी डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स थी वो सारी टेबल्स यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो अभी अगर मैं लोकल होस्ट पर जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे मोस्टली यहाँ पर टेबल्स देखने को मिल रही हैं, जो कि यूज़र्स है, यूज़र रोल्स करके है, और रोल्स नाम की भी टेबल है, और परमिशंस नाम से भी यहाँ पर टेबल आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जो मेनली जो हमारी टेबल्स थी वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी हैं, बट अभी इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। बट आप यहाँ पर टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो सब कुछ आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो कि लारावेल ने हमारे लिए क्या क्या चीज़ें क्रिएट करके यहाँ पर दी हुई है। और यहाँ देखिए रोल्स करके, यहाँ पे कोई रोल नहीं है, नेम एंड डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पर डाला हुआ था, ओके। तो यहाँ पर जो भी हमारी टेबल्स थी वो सभी क्रिएट हो चुकी हैं। एक और टेबल की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी जो कि परमिशन के लिए होगी, है ना। तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन, और इस बार हमें परमिशन के लिए यहाँ पर लिखना रहेगा क्रिएट रोल परमिशंस और यहाँ पर टेबल करके, है ना। इस बार हमें टेबल फ्लैग पास नहीं करना क्योंकि वहाँ हमने मिस्टेक की थी, इस बार नहीं करना। तो यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ देखिए आपके पास एक टेबल यहाँ पे क्रिएट करके आ रहा है और यहाँ पे रूल्स एंड परमिशंस करके है। अब आप यहाँ पर वही दोनों फॉरेन आईडी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो मैं इसी कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पूरे कोड को, और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर बीच में इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर यूज़र आईडी की जगह पे हमें रोल आईडी डालना रहेगा। तो इसको मैं नीचे लेके आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ परमिशन आईडी करके, है ना, क्योंकि रोल एंड परमिशन इन दोनों टेबलों को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं इस आईडी से, रोल आईडी और परमिशन आईडी से। तो एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे PHP आर्टिजन माइग्रेट करके यहाँ पे रन कर सकते हैं। और ये देखिए तीसरी टेबल भी इसने यहाँ पे क्रिएट कर दिया रोल परमिशंस करके। अगर आप जा करके अगर आप देखना चाहो यहाँ पर डेटाबेस के अंदर, यहाँ पर रिफ्रेश करके तो देखिए रोल परमिशंस करके यहाँ पर टेबल है और यहाँ पर रोल आईडी और परमिशन आईडी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है ना। अब हम इनके बीच में रिलेशनशिप डिफाइन कर लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने मॉडल्स के अंदर और यहाँ पर यूजर.php यानी कि जो अपना यूजर मॉडल है उसके अंदर एक रिलेशनशिप बनाते हैं रोल्स का। पहले
कि जो भी यूज़र रहेगा उसके पास मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि पब्लिक फंक्शन रोल्स करके और दिस बिलोंग्स टू मैनी करके। अच्छा, बिलोंग्स टू मैनी हमने इसलिए लिखा बिकॉज हम लोग थर्ड टेबल से कनेक्ट कर रहे हैं जो कि यूजर रोल्स करके है ना। तो इसकी वजह से हमने बिलोंग्स टू मैनी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर लिखा कि रोल्स बिलोंग्स टू मैनी और रोल क्लास, और यहाँ पर आपकी थर्ड टेबल जो होगी उसको आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना है कि हमारी जो थर्ड टेबल है वो है यूजर रोल्स करके। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जो भी थर्ड टेबल के अंदर जो रोल्स होगा उसके बिहाफ पे वो फैच करके आपको दिखा देगा कि हर एक यूजर के पास कितने रोल्स है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग एक यहाँ पर और मेथड हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि हैज़ रोल, क्या यूजर के पास ये वाला रोल है। जैसे कि हम लोग अपने ब्लेड में लिखते हैं या फिर अपने कंट्रोलर के अंदर या किसी मिडिलवेयर के अंदर लिखते हैं, तो वो हम लोग यहाँ से हैज़ रोल जो अपना मेथड है उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि दिस रोल्स कंटेंस नेम, और जो नेम वो पास करेगा रोल का वो हम लोग यहाँ पे पूछ लेंगे। अब ये वाला रोल्स वही है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है हैज़ रोल के अंदर अपना रोल्स कंटेंस करके, है ना, जो कि थर्ड टेबल में जा करके वो देख लेगा कि क्या इस यूज़र रोल्स के अंदर ये वाला जो रोल का जो आईडी है वो है या नहीं है ना। तो ये थर्ड टेबल से हमारी कनेक्टेड होगी, जो कि रोल्स एंड हैज़ रोल ये दोनों हमारे कनेक्टेड हो गए। ओके, तो अभी हैज़ रोल जो अपना है यहाँ से देखिए हैज़ रोल है जो कि नेम चेक कर रहा है, वो चेक कर रहा है अपने रोल्स जो अपना रिलेशनशिप था उसके अंदर कि क्या ये वाला रोल है। अगर है तो इसके अंदर जो नाम हमने ये दिया हुआ है वो आप बताइए कि वो एडमिन का रोल है या नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, ओके, फिर यहाँ पर हम चलते हैं अपने रोल जो अपना मॉडल है उसके अंदर, क्योंकि हमें रोल को भी कनेक्ट करना पड़ेगा यूज़र से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रोटेक्टेड और ये गार्डेड कर देते हैं, क्योंकि हम डेटा अगर हम लोग इसके अंदर डालेंगे तो हम लोग यहाँ पे गार्डेड का हम लोग यूज़ कर पाएंगे, है ना। तो हमें वहाँ पे बाय डिफॉल्ट पास नहीं करना पड़ेगा और हम लोग इस तरीके से इसके अंदर एंट्री भी कर पाएंगे, है ना। फिलेबल और गार्डेड दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे यूज़र्स करके यहाँ पर बनाया कि एक रोल के अंदर कितने यूज़र्स हैं, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए कोई एक यूज़र का रोल है तो उसकी जगह पे आप यहाँ पे बिलोंग्स टू मैनी का आप यूज़ करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जो अपना यूज़र है उसके पास जो रोल है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक एडमिन का रोल है या फिर एक सिंपल स्टूडेंट का रोल है, तो स्टूडेंट कितने स्टूडेंट हैं, है ना। तो वो यूज़र को फैच कर पाओगे कि इस रोल पे कितने यूज़र हैं, है ना, उस तरीके से। फिर आप यहाँ पर परमिशंस भी आप देख सकते हो कि कोई एक परमिशन है जो यूज़र जो अपना यूज़र है उसके पास रोल्स हैं और जो हर एक रोल है उसके पास मल्टीपल परमिशंस भी होंगे। तो यहाँ पर परमिशंस के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो पब्लिक फंक्शन परमिशंस बिलोंग्स टू मैनी परमिशन क्लास, और यहाँ पर जो थर्ड टेबल है जो कि रोल परमिशंस करके उसके लिए, है ना। तो ये जो अपना रोल है उसके पास मल्टीपल परमिशंस होंगे। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो रोल है उसके पास मल्टीपल परमिशंस है, इसकी वजह से बिलोंग्स टू मैनी का रिलेशनशिप हमने यहाँ पे बना दिया। तो यानी कि अब हमारा परमिशन, रोल और यूज़र तीनों टेबल कनेक्टेड हो चुके हैं। यहाँ पर यूज़र से अपना रोल्स कनेक्टेड है और रोल्स से अपना परमिशन टेबल भी कनेक्ट हो गए। अब आप यहाँ पे एक और मेथड अगर आप बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं जो कि हैज़ परमिशन करके है ना। तो जैसे हमने हैज़ रोल करके हमने बनाया था user.php में, ऐसे ही हमारा हो जाएगा यहाँ पे हैज़ परमिशन करके कि क्या इस यूज़र के पास जो रोल है एडमिन का उसके पास ये वाली परमिशन है या नहीं है ना। तो इस तरीके से हैज़ परमिशन हमारा वहाँ पे यूज़ में आ जाएगा और ये चेक करेगा यहाँ से परमिशंस रिलेशनशिप के थ्रू कि क्या ये कंटेन कर रहा है ये वाली परमिशन जो उसने नेम के थ्रू भेजा है ना। तो नेम के यहाँ पर रहेगा वो, तो हम लोग यहाँ से भेज सकते हैं कि ये है परमिशन। आप यहाँ पे चेक करो कि क्या इसके पास है या नहीं है वो वाली परमिशन। तो यहाँ पर हमारे पास तीन रिलेशनशिप होगी जो कि यूज़र्स की होगी, परमिशंस की होगी और हैज़ परमिशन, है ना। तीनों पर हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। अब हमें डिफाइन करना पड़ेगा रिलेशनशिप अपने permission.php के अंदर, क्योंकि हमारे पास एक यूज़र होगा उसके पास मल्टीपल रोल्स होंगे और मल्टीपल रोल्स के पास मल्टीपल परमिशंस भी होंगे। तो यहाँ पर जो अपना परमिशन क्लास है उसको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा रोल के थ्रू। तो आपको यहाँ पर लिखना है पब्लिक फंक्शन रोल्स, है ना, और फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि रिटर्न दिस बिलोंग्स टू मैनी, और वो हो जाएगा आपका रोल करके, है ना, जो कि हो जाएगा रोल क्लास। और यहाँ पे थर्ड टेबल आप यहाँ पे पास कर सकते हो कि ये हमारी है रोल परमिशंस करके, है ना। तो ये अपना परमिशन कनेक्टेड है रोल से और रोल कनेक्टेड है अपना यूज़र से। तो यहाँ पर रोल परमिशन आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है बेसिकली यहाँ पर, है ना। आप चाहो तो आप इसके अंदर और भी बहुत सारे मेथड्स आप यहाँ पे लिख सकते हो मॉडल के अंदर और फिर आप उसको आप यूज़ कर पाओगे अपने हिसाब से। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने मॉडल आपकी ज़रूरत है अपने
कोड के अंदर बेसिकली जो भी आपको ऐड करना है वो आप यहीं पर आप जो है ऐड कर सकते हो इन्हीं तीन ही मॉडल्स के अंदर, और फिर आप अपना रोल्स एंड परमिशंस आप इजीली आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे हमने तीनों चीज़ें बना ली हैं। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं अपने माइग्रेशंस के अंदर, तो यहाँ से हम लोग डेटा उसके अंदर डाल सकते हैं, है ना। डेटा डालने का इन द सेंस कि जो भी अपने पास फैक्ट्री वगैरह है या फिर यूज़र मॉडल है उनका यूज़ करके हम लोग डेटाबेस के अंदर कुछ डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ताकि हम लोग फिर उसके ऊपर ऑपरेशन करके देख सकें कि कैसे हमें यहाँ पर रूल्स एंड परमिशंस को मैनेज करना है। तो एक हमारा यहाँ पर सिंपल हो गया जो कि टेस्ट यूज़र हो गया, है ना। फिर आप यहाँ पे रोल्स के लिए भी आप जो डाल सकते हो कि आप कुछ रोल की आप एंट्री कर पाओगे, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। एक तो हमारा रोल हो जाएगा एडमिन का, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के तौर पे आप यहाँ पे डाल सकते हो कि ये है अपना एडमिन का रोल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एडमिन रोल, और आप यहाँ पे मल्टीपल रोल आप जो डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि अभी हमने सिर्फ एडमिन का लिखा हुआ है, ऐसे ही आप एक और आप रोल बना सकते हो जो कि सिंपल एक यूज़र का रोल रहेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये अपना है यूज़र, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूज़र। ओके, स्मॉल में ही रखते हैं, तो यहाँ पर एडमिन जो है उसको भी हम लोग स्मॉल में कर देते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा आपका यूज़र रोल करके। तो यहाँ पर हमने दो रोल बना लिए, आप यहाँ पे देख पाओगे, एक तो एडमिन का रोल है और एक यूज़र का रोल है ना। ऐसे ही फिर आप यहाँ पे परमिशंस भी आप बना सकते हो अगर आप चाहो तो, है ना। तो परमिशन के लिए आपको क्या करना रहेगा कि इसको हम लोग यहाँ से डुप्लीकेट कर लेते हैं, और यहाँ पे जो रोल क्लास है इसकी जगह पे हम लोग लिख देते हैं कि ये हमारी है परमिशन। मैं आप लिखता हूँ परमिशन, और यहाँ पे परमिशन आप डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर एडमिन है तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो कि ऐड यूज़र परमिशन, है ना। तो ये ऐड यूज़र करने की कोई एक जो परमिशन है कि नया यूज़र ये बंदा ऐड कर सकता है या नहीं कर सकता है। और यहाँ पर है कि यूज़र कैन ऐड अ न्यू यूज़र, है ना, कैन ऐड न्यू यूज़र, है ना। ओके, फिर यहाँ पर एक और परमिशन हम लोग बना लेते हैं। तो ये वाली जो हमारी परमिशन होगी वो हमारी होगी अपने व्यू यूज़र करने की, कि वो यूज़र को देख सकता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अंडरस्कोर डाल लेते हैं, या फिर हम लोग यहाँ से अंडरस्कोर डालेंगे तो ये थोड़ा सा देखने में भी विजिबल में भी सही रहेगा। तो ये हो गया आपके दो आपके परमिशन होगी, एक तो ऐड यूज़र की और एक व्यू यूज़र करने के, है ना। दो परमिशन हमने यहाँ पे डाल दिए। और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में आप जो डाल सकते हो कि भाई यूज़र कैन व्यू द यूज़र इन्फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पर हमने परमिशंस भी बना ली, दो परमिशन हो गए हमारे पास और दो रोल हो गए। अभी हम लोग इसको माइग्रेट करके देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं PHP आर्टिजन माइग्रेट, और ये हो जाएगा आपका। चाहे हम लोग डायरेक्ट DB सीड भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर DB सीड कर लेता हूँ डायरेक्ट, है ना, क्योंकि वो डेटाबेस के अंदर सीड कर लेगा। माइग्रेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी माइग्रेट किया हुआ है। तो अभी हम चलते हैं अपने, जैसे कि यूज़र रोल्स करके ये तो ब्लैंक रहेगा, और यूज़र्स के अंदर आपको डेटा देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करते हो तो यहाँ देखिए एक डेटा आपको देखने को मिल रहा है test@example.com करके, और ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपका डेटा आ रहा है जो कि हमने अभी सीड किया हुआ है। फिर आप यहाँ पर अगर आप आओगे यूज़र रोल्स तो आपका ब्लैंक रहेगा। तो यहाँ पर आपके दो रोल हो गए। अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारे पास परमिशंस हैं उसके अंदर भी आपको दो एंट्री आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप परमिशंस टेबल को अगर आप यहाँ पर ओपन करते हो तो यहाँ देखिए आपके पास दो परमिशन है। एक तो ऐड यूज़र की है जहाँ से आप यूज़र ऐड कर सकते हो, और एक व्यू यूज़र की है जिसके अंदर आप सिर्फ एक यूज़र की आप इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। तो अभी तक अपने पास यहाँ पर यूज़र्स के इन्फॉर्मेशन मिल गई है, रोल्स हमने डाल दिया डेटाबेस में। यहाँ पर जो यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन उसके अंदर हम लोग एडमिन और यूज़र ये दोनों यूज़र हम लोग डाल देते हैं, है ना, सीडिंग के थ्रू। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ देखिए आपके पास एक फैक्ट्री है जहाँ से हमने टेस्ट यूज़र को हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि यूज़र और फिर user@user.com ये एक इन्फॉर्मेशन होगी, और फिर ऐसे ही एक जो एडमिन की हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। तो एडमिन के लिए हमें यहाँ पे लिखना रहेगा admin@admin.com। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एडमिन, और यहाँ पर हो गया आपका admin@admin.com जो कि उसकी ईमेल एड्रेस हो गया, है ना। तो ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर डाल दी। फिर से अगर मैं यहाँ पर माइग्रेट फ्रेश कर देता हूँ, और फिर हम DB सीड कर लेंगे, या फिर माइग्रेट फ्रेश, और यहाँ पे सीड फ्लैग हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो ये डेटाबेस को माइग्रेट भी कर देगा और उसके अंदर डेटा एंटर भी कर देगा ना, तो फेक डेटा वहाँ पर एंटर भी हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर दो डेटा यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो कि है एक user@user.com और एक admin@admin.com। यहाँ पर रोल्स भी डल गए अपने पास रोल्स टेबल के अंदर, और यहाँ पर परमिशंस भी डल गई हैं जो कि ऐड यूज़र को ऐड करने के लिए, है ना। अब हमें क्या करना है कि अब हमें कनेक्ट करना है कि जो आपका एडमिन यूज़र है उसको हमें एडमिन का रोल देना है, और जो एक सिंपल यूज़र है उसको एक यूज़र का रोल हमें देना है। ये काम हम लोग अपने राउट्स के अंदर चलते हैं और वहाँ से कर लेते हैं।
यानी कि अपने वेब डॉट पीएचपी के अंदर से। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं अपने पीएचपी के अंदर, वेब डॉट पीएचपी के अंदर, राउट्स के अंदर, तो यहाँ से हम लोग अपने जितने भी रोल्स हैं उनको हम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल पहले इंपोर्ट कर लेना है जो भी मॉडल्स आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी एक यूज़र मॉडल की, तो मैं आप लिखता हूँ यूज़र, रोल मॉडल की और परमिशन मॉडल की, है ना। इन तीनों मॉडलों की हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। तो हम इन तीनों मॉडलों को यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एडमिन को हम लोग यहाँ से फैच करते हैं। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एडमिन, एडमिन नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र वेयर नेम होता है आपका एडमिन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो एडमिन, और यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड हम लोग यहाँ पे फैच कर लेते हैं। और अगर मैं आपको डी करके दिखाऊँ, टू एरे करके, तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी कि हमारा एडमिन कौन है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको PHP आर्टिजन सर्व आपको कमांड रन कर लेनी है ताकि आपका जो लोकल होस्ट का जो सर्वर है वो आपका स्टार्ट हो सके। और एक बार फिर से हम लोग इसको यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो अभी देखिए आपको एडमिन की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आईडी उसका 2 है, नेम है और उसका ईमेल एड्रेस और कब वो क्रिएट किया गया है ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके, अब हमें क्या करना है कि अपने रोल को फैच करना है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर लिखना है एडमिन रोल, और यहाँ पर आप रोल जो मॉडल है उसके थ्रू आप रोल फैच कर सकते हो एडमिन का। तो आप यहाँ पे लिखोगे रोल वेयर, जो नेम है वो है एडमिन करके, है ना, वेयर नेम एडमिन, और यहाँ से फर्स्ट जो रोल है एडमिन का वो हम यहाँ पे फैच कर लेंगे। ओके, अब हमें अटैच करना पड़ेगा एडमिन के साथ में, यानी कि एडमिन को हमें एडमिन का रोल देना है। तो हमें यहाँ पे लिखना है कि एडमिन रोल्स, जो आपका यूज़र रोल्स है, और वहाँ पर अटैच कर देना है आपको एडमिन रोल करके। आप यहाँ से पास कर दोगे एडमिन रोल, है ना, बस इतना सा लिखना है आपको। तो अगर आपको किसी यूज़र को अगर आपको कोई एक रोल असाइन करना है तो ये वाली लाइन है जो कि एडमिन, और वहाँ पर रोल्स जो कि मॉडल में आपने उसको डिफाइन किया हुआ था, और यहाँ से आप एडमिन रोल आप यहाँ पे पास कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर आऊँ यूज़र रोल्स के अंदर, तो अभी आप देखोगे ये ब्लैंक है, यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। एडमिन रोल आईडी और यूज़र आईडी दोनों ब्लैंक है। मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं यहाँ पर चलता हूँ डेटाबेस में। मैंने यहाँ पे इसको फिर से रिफ्रेश किया तो अब देखिए एक एंट्री यहाँ पर देखने को मिल रही है जो कि यूज़र आईडी 2 है, जो कि एडमिन के आईडी है, और यहाँ पर रोल आईडी 1 है। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे तो देखिए आईडी 2 है जो कि एडमिन की थी, और यहाँ पे नेम और ईमेल है ना। तो हमने यहाँ पर जो एडमिन का रोल है वो हमने असाइन कर दिया एडमिन यूज़र को। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे रोल असाइन कर सकते हो। आप यहाँ से फैच भी कर सकते हो कि भाई विद करके, जो कि मॉडल के साथ में, कि भाई आप एडमिन की इन्फॉर्मेशन दो विद रोल्स करके, है ना, कि कौन कौन से रोल्स हैं उस बंदे के पास में। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इनको क्लोज कर लेते हैं जो भी अपने माइग्रेशन है, क्योंकि अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। अब हमें सिंपल मॉडल्स की ज़रूरत पड़ेगी और अपने वेब डॉट PHP की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ देखिए यूज़र के अंदर यहाँ पर आ रहा है कि रोल्स के अंदर, है ना, तो यहाँ पर जो भी रोल्स हैं वो आप यहाँ पे आप जो है फैच कर सकते हो इस तरीके से, और फिर आप यहाँ पे टू एरे आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अभी देखिए नीचे देखिए आप बॉटम में यहाँ पर रोल्स नाम की एक की है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि उस रोल के बारे में भी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर एरे दिखा रहा है ये, है ना, क्योंकि एक यूज़र के पास मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं, इसकी वजह से ही हमने थर्ड टेबल बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने यहाँ पर असाइन किए। अब हम परमिशंस को अब हम असाइन कर सकते हैं, या फिर पहले हम हैज़ रोल को हम लोग देख लेते हैं कि हैज़ रोल हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वो कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए इफ़ कंडीशन है कोई, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि एडमिन हैज़ रोल, क्या इस एडमिन के पास एडमिन का रोल है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई हैज़ रोल एडमिन, कि क्या इसके पास एडमिन का रोल है। अगर होता है तो आप यहाँ पे लिखो कि भाई डी कर दो कि यस दिस यूज़र हैज़ एडमिन रोल। ठीक है, आप इसको सेव करें। वापस से अगर हम ब्राउज़र पे चलते हैं तो यहाँ पर ये जो हैज़ रोल है, यहाँ से आप देख सकते हो कि हैज़ रोल ये वाला मेथड है, और हमने यहाँ से एडमिन पास किया हुआ है, तो फिर वो हमें देखने को मिलेगा कि ये यस करेगा बिकॉज उसके पास है एडमिन का रोल। देखिए यहाँ पर आ रहा है कि यस दिस यूज़र हैज़ एडमिन रोल। अगर मैं यहाँ पे यूज़र रोल अगर मैं पूछूं, क्योंकि हमने असाइन नहीं किया भाई यूज़र रोल एडमिन को, तो ये मना कर देगा। देखिए वो पास कर दिया है ना, यानी कि ये नीचे वाला डी उसने किया, इसके अंदर वो गया ही नहीं। तो आप यहाँ से आप जो समझ सकते हैं कि कैसे आप हैज़ रोल का आप यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही आप अपने हिसाब से जो भी आप मेथड बनाना चाहें वो आप अपने मॉडल के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो, और आप अपने ब्लेड फाइल के अंदर, या फिर आप अपने किसी कंट्रोलर के अंदर, या किसी मिडिलवेयर के अंदर आप इजीली आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो ये सारे रोल्स को। अब हम क्या करते हैं कि जो चीज़ हमने एडमिन के साथ में किया हुआ, अब यही सेम चीज़ हमें यूज़र के साथ में करना रहेगा, है ना। यानी कि जो भी यूज़र रहेंगे उनको हमें फैच करना पड़ेगा, और यूज़र को हमें यूज़र रोल असाइन करना पड़ेगा, और फिर हम देखेंगे कि उसको यूज़र का रोल मिला या नहीं मिला। तो यहाँ देखिए यूज़र रोल हमने यहाँ पे फैच किया हुआ है कि भाई यूज़र रोल, और यहाँ पे यूज़र रोल्स अटैच, यूज़र रोल हमने अटैच कर दिया। और फिर हम यहाँ से डी करके भी अगर हम देखना चाहें तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं कि क्या उसके पास यूज़र रोल है या नहीं है,
और फिर हम यहाँ से डीडी कर सकते हैं कि भाई यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे प्रिंट कर दो ब्राउज़र पे, है ना? वही सेम चीज़ें हैं। मैं यहाँ पर एक बार फिर से अगर मैं आपको दिखाऊँ यूज़र रोल्स टेबल के अंदर, तो यहाँ पर सिर्फ एक एंट्री है जो कि यूज़र आईडी 2 की है ना? यूज़र आईडी 1 की एंट्री नहीं है जो कि यूज़र है अपना। तो अभी वो एंट्री यहाँ पे पड़ जाएगी जैसे ही मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा। तो यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ एक बार फिर से इसको रिफ्रेश। ओके, अभी देखिए यहाँ पर रोल्स आपका ब्लैंक दिखा रहा है क्योंकि अभी वो दोबारा क्वेरी करेगा तब उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यूज़र आईडी 1 है, आप यहाँ पे देख पाओगे, है ना? तो अभी आप यहाँ पर आओगे, एक बार फिर से आप इसको रिफ्रेश करो, तो अभी देखो यूज़र आईडी 1 को रोल आईडी 2 मिल चुकी है ना? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप ईज़िली आप यहाँ से अटैच कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को। अभी ये ब्लैंक है, यहाँ पर आते हैं, एक बार फिर से हम इसको यहाँ पर क्या करते हैं कि जो भी आपकी जो यूज़र क्वेरी है वो पहले चल चुकी है, इसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन ब्लैंक दिखा रहा है। अभी हम इसको कमेंट कर देते हैं और फिर वापस से अगर हम इसको यहाँ पर रिफ्रेश करें तो यहाँ पर आपको रोल्स भी आपको दिखेगा आप, क्योंकि हमने दोबारा से क्वेरी करी है ना, क्योंकि वो क्वेरी पहले हो चुकी थी इसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई नहीं दे रही थी। बट अभी आपको यहाँ से दिखेगा, अगर आप दोबारा रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो यहाँ तक हमने यूज़र को हमने यहाँ पर असाइन कर दिया एक रोल, और हमने ये देख लिया कि कैसे हमें उसको प्रिंट आउट करना है, यानी कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन हम कैसे देख सकते हैं और कैसे हम लोग अटैच वगैरह कर सकते हैं, एक यूज़र को एक रोल हम लोग असाइन कर सकते हैं। अब हम परमिशन को देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक परमिशन है तो वो हम किसी यूज़र को कैसे असाइन कर सकते हैं, सॉरी रोल को, है ना? तो यहाँ पर जो यूज़र है वो कनेक्टेड है रोल से और रोल हमारा कनेक्टेड है परमिशन से, है ना? तो यहाँ पर आ गया कि भाई ऐड यूज़र परमिशन, एक ऐड यूज़र परमिशन है, उसको हम लोग यहाँ पे फैच कर लेते हैं। तो वेयर नेम है उसका ऐड यूज़र परमिशन, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, या फिर आप इसको ऐसे भी फैच कर सकते हो वेयर नेम, और यहाँ पर आप नेम पास कर सकते हो ऐड यूज़र परमिशन, है ना? वो आपके ऊपर है, जैसे आपको अच्छा लगे। और आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई फर्स्ट रिकॉर्ड आप यहाँ पे फैच करके आप दे दो मुझे। ओके, तो यहाँ से हमने जो ऐड यूज़र परमिशन है वो हमने यहाँ से फैच कर ली, और ये हमें मैं यहाँ पे अगर मैं आपको डीडी करके दिखाऊं कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से देखने को मिल रही है, तो देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई ओरिजिनल के अंदर ये आ रहा है कि आईडी 1 है, ऐड यूज़र नेम है उसका, और वहाँ पर सिंपल उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ओके, अब आप क्या कर सकते हो कि अब आप यहाँ पे रोल आप जो फैच कर सकते हो कि भाई किस यूज़र को ये असाइन करना है। तो यहाँ पर हमें एडमिन रोल को हमें ये चीज़ असाइन करना है, तो मैं यहाँ ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, और ये रहा आपका एडमिन रोल। यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें, यहाँ पर आते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो एडमिन का रोल हमें मिल गया। अब इस रोल को हमें अटैच करना है परमिशन को, तो आपको यहाँ पर लिखना है एडमिन रोल, जैसे आपने यूज़र के केस में किया था वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी करना है, ठीक है? तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं कि एडमिन के पास कोई परमिशंस है या नहीं है, तो आप देखोगे आप यहाँ पे ब्लैंक आएगा। देखो मैंने यहाँ पे परमिशंस मैंने यहाँ पे फैच की और मैंने अभी असाइन नहीं किया परमिशन, तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो ओके, ये एडमिन बोल रहा है कि कुछ नहीं है। ओके, एडमिन रोल आएगा यहाँ पे, क्योंकि एडमिन रोल की हम लोग यहाँ पे परमिशन देख रहे हैं। तो अभी देखो ये ब्लैंक आ रहा है ना, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, यानी कि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन अभी परमिशंस की गई नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं असाइन करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई एडमिन रोल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा परमिशंस, और ये मैं लिखूंगा यहाँ से अटैच, और फिर मैं यहाँ से पास कर दूंगा जो भी परमिशन है, जो कि है ऐड यूज़र परमिशन करके। तो मैं आप लिखूंगा ऐड यूज़र परमिशन। ओके, तो अब यहाँ पर ये अटैच हो चुका है, जो भी आपकी रोल है उसके साथ में हमने ये वाली परमिशन हमने लगा दिया कि भाई इस यूज़र के इस रोल के पास ये वाली परमिशन होगा, है ना? तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा परमिशन, और ये थर्ड टेबल है उसके अंदर एंट्री हो जाएगी थर्ड टेबल के अंदर अटैच के थ्रू, है ना? तो जो अपना अटैच मेथड है वो अपना थर्ड टेबल के अंदर एंट्री करने के लिए बेसिकली है वहाँ पे, ठीक है? इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये बोल रहा है कि बिलोंग्स टू मैनी के साथ में आप अटैच आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ओके, स्पेलिंग में मिस्टेक है, हमने यहाँ पे अटैक लिखा हुआ है। ओके, अटैच करना है, इसको फिर से इसको सेव करते हैं, वापस से इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी देखिए ये अटैच हो चुका है ना, यानी कि सक्सेसफुली हमारी क्वेरी जो है वो यहाँ पर रन हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर इसको अगर मैं कमेंट कर दूँ और अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे परमिशंस टेबल के अंदर रोल परमिशन के अंदर, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये है रोल परमिशंस, और यहाँ पे आपको एक एंट्री मिल रही है कि रोल आईडी 1 को परमिशन आईडी 1 असाइन कर दी गई है ना? तो रोल आईडी 1 यानी कि एडमिन का रोल है, और परमिशन 1 जो है वो अपना ऐड यूज़र परमिशन करके। अब अगर आप यहाँ पे विद परमिशंस करके अगर आप यहाँ पे फैच करना चाहो तो आप इजीली आप यहाँ से फैच कर सकते हो, है ना? आप इसको सेव करें, आप इसको हटा दें, यहाँ पर आप जो टू एरे करके आप इजीली लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट आप परमिशंस भी इस तरीके से करके आप लिख सकते हो, तो वो डायरेक्टली आपको परमिशन प्रिंट करके दे देगा। देखिए परमिशन करके आपको यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा है कि कौन सी परमिशन यहाँ पे अटैच है उस बंदे के साथ में, सॉरी रोल के साथ में। अगर आप यहाँ पे टू एरे करके भी अगर आप लिखते हो तो भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। थोड़ा क्लीन वे में होता है टू एरे, है ना, जो कि रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन वही आपको दिखती है।
आप देखिए यहाँ पे परमिशंस करके है और वो ऐड यूज़र की परमिशन है और एडमिन रोल टॉप पर आपको रोल की भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल गई है ना। तो इस तरीके से अब आप एक यूज़र को कनेक्ट कर सकते हो मल्टीपल रोल से और जो रोल है वो आपका कनेक्ट हो जाएगा परमिशन से। आप यहाँ पे अब व्यू की भी परमिशन आप यहाँ पे देख पाओगे, है ना। तो आप यहाँ पे लिखा कि आपने व्यू यूज़र परमिशन और आप इसको दोबारा से डुप्लीकेट करके यहाँ पर आप लिख दें कि भाई व्यू यूज़र की भी परमिशन आप यहाँ पे दे दो अपने एडमिन रोल को, है ना। तो यहाँ पर मल्टीपल थिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी। आप इसको सेव करें और वापस से अगर आप ब्राउज़र पे चल के इसको रिफ्रेश करते हैं तो फिलहाल के लिए देखिए एक ही दिखा रहा है क्योंकि हमें दोबारा से क्वेरी करनी पड़ेगी क्योंकि बाद में परमिशन दी गई थी, क्वेरी पहले रन हो गई थी। अब वापस से अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ देखिए 2 परमिशन दी गई है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 एरे आ रहा है और एक एरे के अंदर आपका व्यू यूज़र है और सेकंड यूज़र जो है एरे है उसके अंदर आपका ऐड यूज़र करके है ना। तो दोनों परमिशन ही यहाँ पर एडमिन को दे दी गई है। ठीक है, तो ये बहुत ईज़ी था, यानी कि हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं रोल और परमिशन एक दूसरे के साथ में। आप चाहें तो आप जो है जो भी अपना ये रोल है और जो परमिशन है इनको फिर आप मतलब प्रिंट भी कर सकते हो एक साथ कि भाई मुझे देखना है कि कैसे यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं, वो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख पाओगे। बट अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो एडमिन का जो रोल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंट किया कि भाई एडमिन वेयर नेम एडमिन होता है और साथ में विद परमिशंस, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे फैच कर रहे हैं। अब यही सेम चीज़ हम लोग यूज़र रोल को भी असाइन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा कि भाई यूज़र और यहाँ पर रोल और यहाँ पर 2 एरे करके देखें तो अभी परमिशन से इसकी ब्लैंक आएगी, है ना, क्योंकि हमने अभी यूज़र रोल को कोई कोई परमिशन नहीं दी है। तो यहाँ देखिए परमिशंस आपकी ब्लैंक आ रही है, जो एरे है उसका वो ब्लैंक आ रहा है यूज़र रोल का। बट अभी हम लोग क्या करते हैं कि अटैच कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि इसको कॉपी कर लेते हैं, जो भी अपना व्यू यूज़र है, क्योंकि जो अपना एक नॉर्मल यूज़र है वो दूसरे यूज़र की इन्फॉर्मेशन देख सकता है बट वो नया जो यूज़र है वो ऐड नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा कि भाई एडमिन रोल, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यूज़र रोल करके और यहाँ पे व्यू यूज़र परमिशन को हम लोग यहाँ पे अटैच कर देंगे। ठीक है, इसको सेव करते हैं और अब हम लोग यहाँ से यूज़र रोल को एक और परमिशन दे रहे हैं जो कि है व्यू करने की परमिशन, है ना, यूज़र को। अब हम इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। अब वापस से अगर हम यहाँ पर चल के इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ देखिए एक डेटा आपको देखने को मिल रहा है और ये है आपका व्यू यूज़र करने का। तो यूज़र के पास जो अथॉरिटी है वो है सिर्फ एक नए यूज़र की या फिर किसी एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन देखने की। वो नए यूज़र वो क्रिएट नहीं कर सकता है, क्रिएट करने की अथॉरिटी वो सिर्फ एडमिन के पास है। तो इस तरीके से आप रोल्स, परमिशन सब कुछ मैनेज कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं कि एक ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई यूज़र विद रोल्स करके मुझे फैच करना है कि एक यूज़र के पास कौन-कौन से रोल्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि भाई यूज़र और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 एरे करके, है ना। मैं इसको सेव करूँगा तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि मेरे सिस्टम में कितने यूज़र हैं और साथ ही उनके पास कौन-कौन से रोल्स हैं। तो यहाँ देखिए आ रहा है यूज़र और इसके पास एक ही रोल है जो कि है यूज़र का। ठीक है, ऐसे ही सेम हमारा फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे ये थर्ड टेबल है, जो अपना पिवट टेबल है और यहाँ पर अगर आप सेकंड में जाओगे तो यहाँ देखिए आपको एडमिन मिल रहा है और यहाँ पर इसके पास भी एक रोल है जो कि है एडमिन का रोल। ठीक है, ओके, एक एक रोल दोनों के पास है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि जो अपना रोल्स है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर रोल है, हैज़ रोल है, ये बहुत सारे मेथड्स हैं, परमिशंस हैं, हैज़ परमिशन करके है। आप यहाँ पे परमिशंस भी आप प्रिंट कर सकते हो, तो आपको सिर्फ लिखना है यहाँ पे परमिशंस करके। यूज़र हमारा कनेक्ट है रोल्स से और रोल्स हमारा कनेक्ट है परमिशंस से। तो आपको डायरेक्ट अगर आपको परमिशंस चाहिए तो आप परमिशंस भी आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। तो देखिए यूज़र है, यहाँ पर हो गया आपका रोल्स और रोल्स के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ देखिए आपको मिल रहा है परमिशंस, राइट। अब परमिशंस के अंदर भी अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर जो भी परमिशंस है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एक यूज़र के पास एक रोल के थ्रू कितने परमिशंस मिल रही है ना। थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है बट यूज़र के हिसाब से अगर आप देखोगे तो टॉप पे यूज़र है, उसके बाद उसके रोल्स हैं और उसके बाद उसके परमिशंस भी है। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन सिर्फ वही प्रिंट करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट डाल दिया कि भाई सेलेक्ट करो, सिर्फ नेम होना चाहिए और ईमेल होना चाहिए ना। इन 2 के अलावा मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। और फिर आपका विद करके यहाँ पर आ जाएगा, विद रोल्स करके और विद रोल्स और यहाँ पे हो जाएगा आपका परमिशंस और यहाँ से हो जाएगा आपका गेट करके, हाँ। तो नेम हो गया और सिर्फ आपका ईमेल हो गया। अब जो रोल्स है उसके अंदर भी मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे मुझे चाहिए सिर्फ आईडी चाहिए और उसका नाम चाहिए और यहाँ पे चाहिए मुझे यूज़र आईडी। ठीक है, इसको सेव करते हैं, वापस से ब्राउज़र पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए ये बोल रहा है कि
नॉन कॉलम यूज़र आईडी। ओके, यूज़र आईडी तो है नहीं बिकॉज़ हम लोग थर्ड टेबल से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, इसको सेव करते हैं, वापस से इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी देखिए यूज़र की इन्फॉर्मेशन ओके, रोल्स अभी ब्लैंक आ रहा है। ओके, यहाँ पर आईडी हमने फैच नहीं की सिलेक्ट के अंदर, यानी कि जो यूज़र की आईडी है वो हमें चाहिए होगी नेक्स्ट वर्क के लिए, है ना? तो अगर आप यूज़र की आईडी अगर आप नहीं रखोगे तो आगे जो रोल्स है वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा यूज़र की आईडी के लिए, है ना? तो यहाँ पर आईडी भी आपको चाहिए होगी। तो यहाँ पर रिफ्रेश करें तो देखिए अब आपको यहाँ पर मिलेगा आईडी और यहाँ पे रोल्स भी आपको देखने को मिल रहा है कि भाई रोल के अंदर सिर्फ आपको आईडी और नेम मिल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है? ये आपके थर्ड टेबल की इन्फॉर्मेशन जिससे वो कनेक्टेड है। तो यहाँ पर 2 ही चीज़ हमने यहाँ पे फैच की, क्रिएटेड ऐड एंड अपडेटेड ऐड हमने यहाँ से हटा लिया। अब हमें यही सेम चीज़ हमें परमिशंस के साथ में करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि भाई रोल्स डॉट परमिशंस, है ना? रोल्स यानी कि जो यूज़र है वो रोल्स से कनेक्ट है और रोल्स हमारा परमिशंस के साथ में कनेक्ट है। और जो हमारी परमिशंस है उसकी इन्फॉर्मेशन में मुझे आईडी चाहिए, नेम चाहिए और अगर आप डिस्क्रिप्शन भी चाहिए तो वो आप लिख लें, बट मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो मैं इसको सेव करता हूँ, वापस से मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो अभी देखिए आपको मिल रहा है यहाँ पे नेम, ईमेल। रोल्स के अंदर अगर आप जाओगे तो एक रोल मिल रहा है। परमिशंस के अंदर अगर आप जाओगे तो सिंपल एक परमिशन आपको देखने को मिल रही है जो कि है नेम करके, जो कि व्यू यूज़र की परमिशन है। ठीक है? ये तो आपकी यूज़र की हो गई। अगर आप यही सेम चीज़ अगर आप एडमिन में देखोगे तो वहाँ पर आपको 2 रोल मिल जाएँगे, है ना? अगर आप डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे रोल्स आप जो 2 एरे करके आप यहाँ पे प्रिंट कर पाओगे। बट ये एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन प्रिंट करना पड़ेगा, सिंगल यूज़र। तो मैं यहाँ पे 0 इंडेक्स डाल देता हूँ कि जो पहला यूज़र है या फिर जो एडमिन यूज़र है उसकी आप मुझे रोल्स दिखा दो कि कौन-कौन से रोल हैं। तो यहाँ देखिए एक रोल है जो कि है सिर्फ़ एडमिन का और यहाँ पे परमिशंस मुझे मिल गई, है ना? तो एडमिन रोल का मुझे रोल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और साथ में परमिशंस भी मुझे देखने को मिल रही है कि कौन-कौन सी परमिशंस उस बंदे को दी गई है। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रोल्स आप देख सकते हो। आप यहाँ से डायरेक्टली आप जो परमिशंस भी आप यहाँ पे प्रिंट कर पाओगे। तो यहाँ से आप जब फर्स्ट आप रोल देख लो कि इस रोल के साथ में कौन-कौन सी परमिशंस उसको मिल रही हैं, उस बंदे को, है ना? तो यहाँ पर अगर मैं फिर से इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है कि भाई इसके पास एक ऐड यूज़र की परमिशन है और एक व्यू यूज़र की परमिशन है, जो अपना एडमिन है, ठीक है? आप ऐसे करना चाहें तो आप ऐसे कर लें, बट मुझे लगता है कि एक्चुअल प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं ज़्यादातर करते लोग। यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई फ्लैट मैप करके। अब यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी उसके रोल्स होंगे, वहाँ से जो-जो परमिशंस उसको दी गई होंगी, वो सारी परमिशंस यहाँ पे वो लिस्ट कर देगा। ऐड यूज़र और जो है जितने भी। तो मान लीजिए उसके पास 3 रोल हैं और तीनों के पास अलग-अलग परमिशंस हैं। तो वो सारी परमिशन आपको एक साथ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो कि फ्लैट मैप आपको हेल्प करेगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके एक्चुअल प्रोजेक्ट में यूज़ करने का, जहाँ पर आप ब्लेड फाइल के अंदर आप ईज़िली आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो कि भाई ये परमिशन है हमारे पास, और फिर आप वहाँ पे कोई एक मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ से आप जब वैलिडेट कर पाओगे ईज़िली। ठीक है? तो ये एक तरीका हो सकता है आपका रोल्स एंड परमिशंस आपके बिल्ड करने का। इसके अंदर कुछ अगर रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, या फिर कोई अगर क्वेरी हो आपकी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जवाब दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।